शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। मैं इस वक्त परिंदा मार्केट में खड़ा हूँ, जिसकी ये आखिरी निशानी आप इस वक्त यहाँ देख सकते हैं। एक पिंजरा मौजूद है जिसमें चंद कबूतर मौजूद हैं और मेरे पीछे इस तरफ मलबे का ढेर है, लोग हैं, उनकी शिकायत हैं, उनके मसाइल हैं। कभी यहाँ उनकी दुकानें हुआ करती थी, परिंदे थे, परिंदों की चहचहाहट थी, उनकी आवाज़ आप सुनते थे और आपका दिल खुश होता था। लोग अपने घरों में परिंदे और यहाँ से जानवर लेके जाया करते थे। मंसूबा दाता दरबार की बहाली का है। खबर आप देख चुके होंगे कि इस परिंदा मार्केट को यहाँ से गिरा दिया गया। बुनियादी चीज़ ये है कि इनसे क्या तय पाया, क्या गवर्नमेंट इन्हें पैसे दे रही थी या सरकार इन्हें इसके बदले जगह दे रही थी, दुकानें दे रही थी। हमने कुछ 1-1.5 माह पहले यहाँ पहले भी प्रोग्राम किया था। उस वक्त एक सबसे बड़ा एतराज़ ये आ रहा था कि औकाफ की ज़मीन के ऊपर जो दुकानें हैं उस पर बहुत से लोग काबिज हुए बैठे हैं, यानी दुकान इसके नाम है तो आगे इसको किराए पे दे दी। यहाँ पर ये मसाइल थे। सूरत हाल के आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं परिंदा मार्केट पर तमाशा। इधर से मुझे पकड़ा, ऐसे करके ये मेरे साथ था, वो जो सिविल कपड़ा, उन्होंने कहा तुम्हें पंजाब की हिस्ट्री नहीं पता, तेनू लभना नहीं, तू ना तेरे बच्चे ने तेरी शक्ल देखनी है दोबारा। बच्चे मारे भूखे मारे हैं। सुबह के टाइम पर नाश्ते जोगे पैसे नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक दोस्त के पास गया हूँ, उसके पास में 1000 रुपये लेकर आऊँ, बकाए ये बच्चे पैसे। कितने दिन कोई लेगा और कितने दिन कोई देगा? बात तो ये है ना, नहीं ऑपरेशन करना। उसके बाद समझ लें कि जितनी मेरे साथ दुनिया थी ना, उन्होंने पाँव को भी हाथ लगाया। तो मुलाजम थे LDA के, उन्होंने दीदा दलेरी से यहाँ से सब कुछ उठा कर ले गए। सफेद पोश मर गया, ये इनका सपोर्टर है। बेजुबान जानवरों को इन्होंने इस मलबे के नीचे जिंदा दरगोर कर लुटमार हो रही है। बस सब कुछ ले गए ने, रेडी भी ले गए, रेडी भी ले गए। हाँ ले गए। 3 बंदे ने मजदूर नाल लाए ने। अच्छा, मजदूर नाल लाए ने, है ना। सारे 2-2 रुपया 2500 रुपया आ जाएगा। कहाँ लेके जा रहा है? साइड पे करने लगा। किसने कहा साइड पे कर? किधर गए सलीम भाई? वो ताड़े सामने तड़ियाँ ईंटा लेके जा रहे हैं। लाहौर इस वक्त बदतरीन फ़िज़ाई आलूदी का शिकार है। इस मंसूबे में ये आपके सामने अब परिंदा मार्केट जो यहाँ पर थी वो तो ख़त्म कर दी गई। ये अब दरख्त यहाँ से तोड़ा जा रहा है। आपने कैंट के इलाके में वो दरख्त देखा था जिसे एक बेकरी के सामने आने पर काट दिया गया। क्या ये अच्छा हो कि चलें आपने यहाँ अब जो भी करना है, आपने प्लाजा बनाना है या पार्किंग बनानी है, इस दरख्त को इसी हालत में यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर लगाया जाए ताकि ये दरख्त माहौल को साफ़ कर सके। और इसके साथ ये ट्रैक्टर दिखाएं। ये ट्रैक्टर जो तोड़ने के लिए आया उसके जूम करें, जो उसमें से धुआं निकल रहा है। दरअसल इस धुएं को साफ़ करना ही मकसद है इस दरख्त का। लेकिन आपने परिंदा मार्केट के साथ तो बहरहाल जो किया, जो यहाँ के यूनियन है, सदूर हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उनके जो इतराज़ात हैं वो तो हैं, लेकिन इस दरख्त का क्या कसूर है कि आप उसकी शाखें तोड़ रहे हैं? आपके अपने ट्रैक्टर जो हैं वो जहरीला धुआं फ़िज़ा में फैला रहे हैं। और इसके साथ साथ इस दरख्त को बजाय यहाँ से शिफ्ट किया जाए, इसको आपने तोड़ना मुनासिब समझा है। जबकि इस वक्त भी हमारी वज़ीर आला ब्राज़ील में मौजूद है, जहाँ पर COP30 का इजलास है क्लाइमेट के हवाले से, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से। और यहाँ पीछे लाहौर शहर में दाता दरबार के सामने ये दरख्त तोड़े और काटे जा रहे हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे इसको मूव किया जाता। और ये वो मार्केट के लोग हैं। काशिफ साहब, ये हमने देखा कि रात गए कोई ऑपरेशन हुआ, यहाँ हम लास्ट टाइम आए थे तो ये सारी मार्केट थी, ये सब दोस्त यहाँ पर काम कर रहे थे। अब तो यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है और जो दरख्त एक मासूम बच गए वो भी काट रहे हैं। तो बस आप देख लें अपनी आंखों से, वो देख लें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। भाई इधर होना, वो मूड देखो दर्द दा, वो भी सोने वाला। वो देखो वो मूड, ये मूड, ये बाइक के पीछे है, बाइक के पीछे है। बदलो दिखाएं। ये देखो इस तरह से। बेटे इधर यार, ये बहुत बड़ा दरख्त था। नहीं, वो क्या ही अच्छा होता कि दरख्त को यहाँ से निकालते। लोग ले गए, सारी लकड़ी भी इसको उठा गए। यहाँ पे तो हमारे साथ तो जुल्म हुआ है। यहाँ पे जो हमारा सामान था कोई LDA वाले उठा के ले गए और कोई लोग उठा के ले गए। हुआ क्या? आपकी तो आपके मुज़ाकरात चल रहे, नवाज शरीफ के सेक्रेटरी ने आपको बुलाकर बिठाया, चाय शाय पिलाई, DC AC के साथ आपकी मीटिंग चल रही थी, और उसके बाद यहाँ तो लगता है कि कभी कोई परिंदा मार्केट थी ही नहीं। हुआ ये कि 4 तारीख को 1 बजे फ़ोन आया हमें, असिस्टेंट कमिश्नर बराए बाबर अली के दफ्तर से, उसके PA ने फ़ोन किया कि जी 3 बजे आप आएँ और आपके बोर्ड को इतला हो गई है, आपने भी लाजमी आना। ठीक है जी, हम चले गए वहाँ पे 3 बजे। 2 LD और टीपा के अफसर थे, उसके अलावा हेड मिनिस्टर दरबार, ये सब एक अमला बैठा हुआ था। वहाँ पे हमें कहा गया कि जी ये एक नया मंसूबा आ गया है दाता साहब की तोसी का, ठीक है, उसमें ये जगह चाहिए, पार्किंग होगी यहाँ पे।
मैंने कहा पार्किंग तो अंदर भी 5,000 है, वो इधर भी बन रही है, पीछे भी बनेगी। उन्होंने कहा बहरहाल ये जगह चाहिए उन्हें, आप बैठ जाएं, आपको कंफर्टेबल किया जाएगा, जैसे ही आप के साथ तमाम मामला तय होंगे उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। आप मुतमईन होकर बात करें। बात शुरू हुई, उन्होंने कहा जी आपके क्या मुतालबात है? मैं कहा हमारा मुतालबा है रोज़गार, काम करने दें। हमें काम करने दें, आप हमें मशरिक मगरबी शुमाल जो कहीं भी कोई जगह दे दें, यही मलबा दे दें, हम अपनी रोटी चलाएं, हमें कुछ पैसे वगैरह यानी अगर यहाँ से उठा भी दें तो हमें कोई दे दें ताकि हम अपनी रोटी चलाते अच्छा, रहें। आप इस बात पे अड़े नहीं कि हमें ना नहीं ना रहना ना है? ना, कोई नहीं अड़े, कोई मुजामत नहीं। कोई नहीं, मुझे मुजामत तो नहीं। लगा कि मामला खराब था हुआ जहाँ काशिफ साहब अड़ गए कि भाई इस जगह बैठे हैं। नहीं नहीं ये इसमें ना आप पूरा ये सर्कल रोड के सदर से मौजूद, कोई हमने जो है ना उनसे मुतालबा नहीं किया। हमने कहा ठीक है जी, तो आपने लचक दिखाई। हमने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी अगर आपको जगह के बदले अगर पैसे कंपनसेट कर दें जिस तरह वहाँ पे हुआ, ये तजवीज़ आई सरकार की तरफ हाँ से। जी, हमने कहा ठीक है कर दे दें। एसी सिटी ने कहा कि एसी सिटी चला गया था, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। अब उनसे बात हो रही थी हमारी जिन्होंने ऑपरेशन किया, एलडीए। LDA। अच्छा, एक इकरार था चीफ इंजीनियर, एक है तशाम सा इंजीनियर। ठीक उन्होंने है। कहा जी अगर आपको इस तरह पैसे दिए जाए, हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कल 12 बजे LD DJ से आपकी मुलाकात भी होगी ठीक है। और कल हम इन मामला को यहाँ बैठ के ना तसल्ली से सोल्व आउट करके 2-4 दिन में हम मुकम्मल कर रहे हैं। हम ठीक है जी, ओके, कल 12 बजे आना है आपने। हमने कहा कोई रिमाइंडर आएगा? उन्होंने कहा नहीं, आ जाना है आपने सब ने। टाइम तय हो गया। टाइम तय हो गया, हम आ गए इधर मार्केट में। मैंने लोगों को बताया, उसके बाद घर चला गया। रात 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया एक दोस्त का, पुलिस में था। उसने कहा यार पूरे लाहौर की पुलिस को हाईलाइट पे रख दिया गया, परिंदों के लिए, मार्केट के लिए, दाता साहब मार्केट के लिए हाईलाइट पे रख दिया परिंदों गया। की मार्केट हाँ के जी। लिए। तो मैंने कहा नहीं सर क्या हो गया, हमारी आज मीटिंग हुई है और बहुत बड़े बोर्ड के हमारे साथ सदर से शालमी है वो सारा बोर्ड 12 बजे गया। का टाइम हो गया उनसे। तो उन्होंने कहा जी यार हो सकता है ये कोई और अफसर हो तो आप आ जाओ, उनको बताओ कि हमारी मीटिंग हो गई है, मगर मुझे फ़ोन करके कहा गया कि आपकी मार्केट तोड़नी है। मैं 2:45 दिन घर निकला, इधर आया हूँ मैं, फ़ोन किया रास्ते में, 2:15 तक हम 50 दोस्त हो गए। 4 बजे यहाँ पे इससे ज़्यादा 4 गुना रश थी, 450 पुलिस वाले बेशुमार सिविल कपड़ों में, मुझसे भी 2-2 वो घूम रहे हैं इधर सारे जनाब। वो LDA की गाड़ियाँ आ गई सारी, आते ही उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट की पुलिस से, मैं कहा सर मैं मार्केट का सदर हूँ, इनके हेड से ज़रा मुझे 1 मिनट मिलने दें, आपकी मेहरबानी। पहले वो छोड़े ना, खैर उन्होंने कहा जी मिलने नहीं, दें। जब आपने रिक्वेस्ट की उस वक्त तक तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी थी। उन्होंने गलियों में ना वो ड्रिल करना शुरू कर दिया, गलियों में ड्रिल मारे थे हमारी जो मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर की गलियों में। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था, मैंने उसे गौर से देखा, मैं कहा यार इस बंदे को मैंने देखा हुआ कहीं। खैर मैंने मास्क उतार दिया उसका, मैंने कहा आपने हाँ जी। उतार दिया? मैं कहा एहतशाम साहब, आप एहतशाम साहब ये क्या कर रहे हैं? आपसे 2 घंटे मीटिंग हुई है हमारी। जो LDA के चीफ इंजीनियर थे, इंजीनियर जो थे LDA के LDA सुबह मिल के आए थे। मैंने कहा 12 बजे का टाइम हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मैं कहा जी आपसे 2 घंटे की मीटिंग हुई है, खुदारा आप लाहौर के रहने वाले हैं, मार्केट 11 बजे खुलती है, यहाँ पे सिर्फ चंद दुकानें हैं, होटल, बाकी 120 बंदों की दुकानें 11 बजे खुलनी है, ये 4 बजे का टाइम है। ऐसा ना करें, ये बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा, लोगों के करोड़ों रुपए के परिंदे पड़े हुए हैं, आपकी मेहरबानी। नहीं वो ऑपरेशन करना। उसके बाद समझ लें कि जितनी मेरे साथ दुनिया थी ना, उन्होंने पाँव को भी हाथ लगाए कि यार खुदा के लिए ये ना करें, ये जुल्म ना करें। उन्होंने ना एक होटल अभी नाश्ता लगा रहा था, उसके चने चुने सब उल्टा, उसका सामान निकालना शुरू कर दिया। वो ये TV पे चल रहा है कि ये लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, ताले तोड़ के सामान निकाल के रख रहे हैं, वो वीडियो बनाई हुई है इन्होंने 2-4 दुकानों। पहले मुझे ये बताएं किसी की मलकियत का ताला तोड़ सकते हैं आप, या कोई गवर्नमेंट इजाज़त है? पर्चा होता है उस पर। तो हम पे पर्चा गया, उन्होंने हम पे पर्चे करा देने थे, वो उन्होंने ये ज्यादती की। उसके बाद जो है ना मैंने उसे बड़ी, वो नहीं माना, पहले उसने तोड़ी, वो उसका सामान निकालने के बाद उनको पकड़ लिया पुलिस ने बंदों को हाथों से, खड़े रहो इधर। बलडोज की दुकान, साथ वाले मेरे भाई ने सैलून बना के दिया, उसे 2 दुकानें थी, 8-10 लाख रुपया भी लगाया उसने, टैलें शैलें ये वो जो भी टाले आप दिखा रहे थे। नहीं वो मेरी दुकान है, वो इस तरफ से मेन पे थी दुकानें, ये भी तैयार कराई, 6-7 लाख रुपये इस पे लगाया, वो काम हम करा। उन्होंने उसको जब बलडोज किया और मुझे फिर पकड़ा हुआ उधर से, इधर से मुझे पकड़ा ऐसे करके ना, ये मेरे साथ था वो जो सिविल कपड़ा। उन्होंने कहा तुम्हें पंजाब की हिस्ट्री नहीं पता नहीं है, लगता है तुम सोशल मीडिया नहीं देखते, क्या हो रहा है, तेरे बच्चे नहीं देखे, तू जो बनया फिरना ना चौधरी गुंडा कदी, तू इधर आना कदी तेरे पीछे हाँ, तेनू लभना नहीं, तू ना तेरे बच्चियां ने तेरी शक्ल देखनी है दोबारा। पुलिस वाले ने कहा आपसे? सिविल कपड़ों में थे वो, उन्होंने ना किसी ने इधर से पकड़ा हुआ, किसी ने इधर से पकड़ा हुआ, ये नायब सदर, इसको उन्होंने कहा तुमसे नजर नहीं आना दोबारा। जब उन्होंने बुलडोज किया तो मेरे असाब खता हो गए सारे, मेरी तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है ना मेरे सामने लुटती हुई। उसके बाद जब मुझे होश आई है तो मेरी बीवी और बेटी बैठी थी, छोटी ड्रिप मुझे लगी हुई थी।
उसके बाद सुबह मैं जब आया हूँ, ये मलिया मेड था, ये मेरी दुकान है 2 मंजिला थी, मेरा ऊपर माल भरा हुआ था, अंदर माल भरा हुआ था, मैं अपने घर एक तीला भी नहीं ले जा सका, सब लूट लाट के ले गए। अब मुझे ये तो हो गया उस दिन का अहवाल सारा। अब एक तो आपने वो देखे ना सामने बोर्ड लगाया हुआ है शुक्रिया वज़ीर आला का, ये दिखाएं ज़रा, इसको जूम करें, ये सामने वज़ीर आला और नवाज शरीफ की फ़ोटो लगी है, दरमियान में शुक्रिया वज़ीर आला लिखा हुआ है, और लाहौर का LDA का दाता दरबार की तोफ़ी का मंसूबा है। आप रोज़ गुजरते हुए ये पढ़ते होंगे तो आपको तो ये होती सर होगी। कब लगा है? ये 3 तारीख को लगाया उन्होंने, 4 तारीख को दिखाया मैं, 3 तारीख को लगा है, बिल्कुल 3 तारीख। तीन पहले नहीं था? नहीं था, 3 तारीख को लगा है, कुछ नहीं था, वो एक लगा है, सब झूठ एक है। वो लगा है, बिल्कुल। एक वो लगा है, एक ये लगाया है, 3 तारीख को लगाया इन्होंने। ये आपने शुक्रिया अदा किया सुने होगा ना, वज़ीर आला ओ का। भाई आपने किया होगा, हमने भी करना था, हम तो वैसे पहले ही शुक्रिया कर रहे थे, हम तो इवेंट कर रहे थे पूरे बोर्ड वाले नवाज शरीफ के लिए, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ उधर लीला गुंबद में, ताज भी बनाया और ये उन्होंने कहा जी, उन्होंने जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो फिर उसके बाद इन्होंने वाने इकबाल में ताज उन्होंने बुलाया, मगर वो थ्रेड की वजह से नहीं आ सके। हम तो खुश थे, हम तो ढोल बजा रहे थे कि यार अल्लाह। सरकार तो कहती है कि ये काशिफ साहब और इनके दोस्त जो सारी कहानी सुनाते हैं कि अंदर माल पड़ा था, परिंदे थे, जानवर थे, नहीं काशिफ भाई वो दूसरे हैं हमारे। तो उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कोई जानवर परिंदे सर नहीं मेरी थे। बात सुने, पहले तो मीडिया ने बेशुमार परिंदे दिखा दिए हैं, दूसरे नंबर पे मैं ये कहता हूँ कि हम झूठ बोल रहे थे, चलो हम झूठ बोल रहे थे, मलबा इधर ही था, वो अभी भी यार छोड़ो का मलबा इधर ही था। बड़ी बिल्ली हुई। हाँ बढ़िया, ये आज उन्होंने सफाई की है, वो पड़ी है, वो लाश पड़ी हुई है, बिल्ली। हमने मारी, वो पड़ी है, ये पड़ी है, वो पड़ी आए। है, हमने मारी है ये, अब बदबू आती है उधर बड़ी, ये इन्होंने रात को सफाई की है, वो गलती से रह गई है, मलबा ये तो उठाया छोड़- रात हाँ, को। रात को सफाई की है, मलबा लेकर के ये पड़ी हाँ, हुई है। यहाँ तो स्मेल बहुत ज़्यादा है यहाँ। हाँ ना, तो वो इसलिए मैं थोड़ा दूर हूँ। ये इधर आगे आए कि ये आप दिखाएं, तो मक्खियों का ढेर इस वक्त जमा है, और ये कोई बिल्ली जो है वो जब मलबे के नीचे आ गई या जब बलडोज किया। हमने तो नहीं मारा ना इसको, एक बात है, इधर इतनी स्मेल है। मैंने चैलेंज किया था, मैंने कहा जी आप ऐसे करें, मलबा पड़ा हुआ है, रात को जब मलबा उठाने आए, हमारी लड़ाई है, उसकी फुटेज है हमारे पास वीडियो, ये नायब सदर हमारा लड़ा है उनसे, मेरी अफसर से उन्होंने पुलिस बुला ली, मैंने कहा जी आप ऐसे करें, दिन के टाइम आ जाएँ, सारा मलबा ले जाएँ, मगर हम मीडिया बुलाएंगे, उसके सामने उठाएँ आप, मलबा उठाएँ, ज़रा पता चले नीचे से क्या निकलता है, अगर सच्चे थे हमें गंदा करते, हमारा मुंह काला कर दे। तरीकाकार तो यही था ना कि ये सारे दोस्त बोल रहे हैं झूठ, हाँ तो वहाँ पे लाइव मीडिया दिखा देता कि जी मलबा उठाया, मलबे का कुछ ढेर नहीं ही था, निकला। नीचे कुछ नहीं था, ये तो झूठ बोल ये रहे हैं। रात को, अब आपको एक और मज़े की बात सुनाऊं, जिस दिन वो मीडिया पे चला ना ये परिंदों का, हम तो अपना रोना रो रहे थे कि हमारा परिंदे भी घर, तो मुझे सोशल मीडिया से ह्यूमन राइट्स वालों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार आप ना यहाँ हमें दिखा सकते हैं कोई परिंदे। मैं इधर खड़ा तो बच्चे इस तरह, ये जो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, तो मैंने कहा यार ये देखो, वो लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म हुआ है, आपको दिखाएं लाइव। बच्चे आए, उन्होंने कहा जी असी तो कल 700 इन्ने बटे आप 500 ने सानू 100 रुपये परिंदा, 200 रुपये कुत्ता बिल्ली, तो असी तो इस तरह के बच्चे 20-25 बच्चे, उन्होंने कहा अभी भी हमने 5-6 पॉइंट ओके किए हुए, उनके इंतज़ार में हैं। कह रहा ये साइड पे हो तो मलबा निकले और तो हम- नहीं ओके किए, वो आएंगे निकाल के देंगे, पैसे लेंगे, मैं कहा मैं देता हूँ, आप मुझे दिखाओ। हमने फिर वो वीडियो बनाई, बिल्ली एक मरी हुई थी मलबे के नीचे, बच्चों, वो सब वीडियो मेरे पास आपको सेंड कर दूंगा मैं। हाँ, वो बिल्कुल हम साथ चलाएंगे। तो वो ये जो है ना, इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है, इतना बड़ा जुल्म किया, चलो हमसे तो हो गया, हमें तो कर दिया, हमें तो बर्बाद कर दिया, मगर बेजुबान जानवरों को इन्होंने इस मलबे के नीचे जिंदा दरगोर कर दिया। खुदा रसूल की कसम, मेरे ऊपर पिंजरे में कबूतर पड़े थे कि बड़े कीमती, किसी दोस्त के ऊपरी मंजिल है, वो कम अज़ कम नहीं, बहुत मतलब उस आदमी के बगौर बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा, वो कहता है गुल्लू भाई मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी आपने बर्बाद कर दी, मैंने सिर्फ, मेरा काम था डिलीवर करने थे, यहाँ पे थे, उसने मुझे कहा वो छत पे पड़े थे, सुबह 4 बजे करने थे, वो ना पिंजरा मिला है, लकड़ी के पिंजरे में दूसरे पिंजरे पैकिंग और सब, मैं कहता हूँ अभी भी शायद सामने पड़ा हो, जाके आप चेक करें, वीडियो हमने बनाई है। इन्होंने इस तरह सामान लेके गए हैं, ताजर तो अपनी परेशानी में वो था, कोई लोग लोहा निकाल रहा है, और इनके जो मुलाजम थे LDA के, उन्होंने दीदा दलेरी से यहाँ से सब कुछ उठा के ले गए, माले गनीमत सब ऐसे ले गए कि उन्होंने कहा बस तो ये, कहते हैं माले मुफ्त दिले पे रहम। बस यही हुआ हमारा। कैसा ही हुआ? मुझे ये समझाएं, जो आपके नायब सदर हैं, क्या अब आप लोग, ये तो मामला हो गया सारा, मैं आया हूँ तो वो कैंप लगा के वज़ीर आला की फ़ोटो भी लगाई है आपने साथ, इनसे क्या मुतालबा कर रहे हैं आप? ये हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, ये हमको दुकानें दे दें, और बच्चे हमारे भूखे मारे हैं, सुबह के टाइम पर नाश्ते जोगे पैसे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पैसे नहीं थे। एक दोस्त के पास गया हूँ, उसके पास में 1000 रुपये लेकर आऊँ, बकाया ये पैसे बचे मेरे पास। 250 रुपया। हाँ जी,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हफ्ता पहले जो लेकर आया हूं मैं। बेचता था, ताजर था, जी, उसकी जेब में 250 रुपए है, बिल्कुल 250 वो भी उधार का। उधार लेकर आया हूं, 1000 रुपए लेकर आया हूं बच्चे को नाश्ते के लिए। खत्म हो खत्म हो गया तादाद में लोगों का ये हाल है। तादाद में जैसे इस भाई ने जेब अपनी दिखाई, अपना पेट दिखाया इसने आपको, तादाद में लोगों का यही हाल है। मैं आपको सच ये बता अल्लाह को रहा हूं। हाजिर नाजर करके कह रहे हैं, लोग बिल्कुल जो सही। है अब इस कंडीशन पे आ गए हैं कि किसी से कितने दिन कोई लेगा और कितने दिन कोई देगा। बात तो ये है बहन की ना। 2 दुकानें और और 6 दुकानें थी। मेरी बहन आज रो रही थी, बेवा है 2 सिस्टर। उन्होंने कहा बिल 10 तारीख को पैसे देता था मैंने। उन्होंने कहा बिल कौन देगा? आज 10 है। आज 10 तारीख है। मतलब मैं आज घर के में मेरी 2 बेवा बहनें हैं और एक भाई है मेरा। 6 दुकानें थी मेरे पास। 2 बेवा बहनों की थी जिनका यहाँ से जो मैं करके तो उनको मैं देता था, और एक भाई है वो मेरे साथ ही होता था। ये आज उन्होंने मुझे बिल दिए हैं, रो रही थी दारोकदार। ये गैस का है 6000 रुपये का, एक घर का ही, और वो दूसरे ये बिजली के बिल हैं। मैंने कहा मैं जमा करा दूंगा, टेंशन ना लेना। मगर ये हर घर की कहानी है, ये मेरे घर की कहानी नहीं है। यहाँ दुकानों के साथ 7-7 8-8 लोग वाबस्ता थे, मुलाजम थे, वो थे, वो सारे बर्बाद हो गए। अब तो को 4-5 दिन 6 दिन गुजर गए हैं, कोई बात हुई, कोई नुमाइंदा आपके पास आया है? कोई नहीं आया। वज़ीर आला से बात हुई होगी, वो खुद तो कोई- बाहर गई हैं, को फ़ोन किया होगा हाँ जी, उन्होंने? किसी ने भी नहीं। ये सदर साहब है, नायब सदर साहब है, वो आप यकीन करें कोई पूछने भी नहीं आया भी आपने हाँ, नाश्ता हम किया है सारा या दिन फोन कर रहे बच्चों को हैं। कुछ खिलाया पिलाया। 6 दिन हो गए इधर रुल रहे उठ ही नहीं हैं, रहे। इधर इतने परेशान है। मैं आपको तारीख में, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी लाइफ में ऐसा जुल्म नहीं देखा जैसा इन गरीबों के साथ जुल्म हुआ है। अब मेरी दुकान आप यकीन करें, मैं खाली अपना रोना नहीं रो रहा, पूरी मार्केट का कह रहा हूँ। इतना लोगों ने पैसा लगाया होता, किसी ने अपनी दुकान पे पैसा रखता था, कोई उधार लेके माल ला रहा है। अगर इतने होते तो ये अपने घर में बैठ के खाते ना। ये आप यकीन करें बर्बाद कर दिया है कि सफ़ेद पोश मर गया है, ये इनके सपोर्टर हैं। सारी ज़िंदगी इनको हमने पसंद किया है कि चलो जी ये हमारे हैं। इन्होंने नवाज शबाशी साहब की क़यादत ही ख़त्म कर दिया है। इन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसा ज़िंदगी में कभी किसने किसी खत्म कर जालिम दी? के साथ ही नवाज शरीफ की क़यादत कौन ख़त्म कर सकता है? ये सियासत दुनिया, ये जो लोग जिन्होंने ये जुल्म किया, ये पूछे ना कि किसने जुल्म किया, कोई बन नहीं तो रहा। ये पहले दिन से कर रहे हैं कि खुदारा हमें बताया जाए हम पे इतना जुल्म क्यों किया गया है। हम कोई दहशतगर्द थे, हम कोई राह के एजेंट थे, हम कोई यहाँ पे असला बेचने वाले थे, हमने किसी को गाली निकाल दी, हमने का कोई यहाँ पे ठिकाना बना दिया, कोई पीटी। हम कौन सा ऐसा गुनाह? ये तो गरीब लोग थे, अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है ना, ये किसी को सपोर्ट करते हैं ना अपना काम किया रात को घर के, और हम पे रात को ये सब खून मार के इन्होंने तबाह कर दिया। आज किसको फ़ोन कर रातों रहे रात हैं? में खाबशा कर दिया। ये अपना उनके जो वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर राशिद नसरुल्लाह साहब, उनको मैं आज मैसेज भी भेजा हुआ कल का। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बड़ी तसल्ली दिलवाई थी हमें। तो आज इन्होंने एसी साहब ने बुलाया, तो इसके दफ्तर में हमने वहाँ नहीं गए, हमारे बोर्ड ने मना किया कि वहाँ नहीं जाना जब तक कि हाई आज ऑफिसर- बुलाया था? आज 3 बजे का टाइम था। तो हमारे बोर्ड वालों ने उनसे बात की एसी साहब से कि जो हमारे साथ आपने पहले किया अब क्या करना चाह रहे। तो उन्होंने कहा यार आज ना आए आप, मैं बात कर रहा हूँ, पर वाकई बड़ी ज़्यादती हुई है, तो मैं इंशाल्लाह, मैंने कहा करा दिया आपने। AC सिटी एडमिट कर रहा है कि ज़्यादती हुई मतलब है? ये मुझे मेरे सदर के बकौल के उन्होंने कहा कि ज़्यादती है, मैं पहले हाई ऑफिशियल से बात कर लूँ, उसके बाद आपको जो है ना मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। ये हमारे बोर्ड के सदर के मुद्दा। अब उन्होंने, मगर हम नहीं गए आज कहीं भी, हम सिर्फ इंतज़ार हैं। हमें राशिद नसरुल्लाह साहब ये इस तरह के कोई जो हैं इनके बंदे, वो हमसे बात करें, और वो जो ये गरीब लोग हैं इनको कंपलसेट किया जाए, ये बहुत परेशान है। वो 2 लाख रुपए वाली क्या कहानी थी जो उस पर हमने सुना यहाँ पे कि लोग नाम करवा रहे थे पैसे दे के ताकि हमें इसके बदले पैसे मिल जाए? आप यहाँ पे ना मीडिया में चलाया जाता है कि ये नजायज़ थे, हाँ। नजायज़ इस तजावुज़ात बात पे थे। पिछली दफ़ा आपने हाँ जी, लड़ाई हाँ भी जी। की। पहले बहस भी मैं हुई। आपको बताऊं तो हमारी बताएं हकीकत कितनी है? मार्केट की हिस्ट्री ये है कि हम अंजुमन महत इस्लाम के किराएदार हैं। दरबार के अंदर हमारी दुकानें थी। 1988 में हमें यहाँ बिठाया गया, 33 साल हो गए हैं। 1992 में ये मुकम्मल हुआ, वादा किया गया था नवाज शरीफ की तरफ से कि आपको अंदर बिठा दिया जाएगा वापस? हाँ जी। बाद में इसहाक डार साहब मजहबी अमूर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा यार अंदर संभाल बनाना है, तुम्हारा यहाँ काम चल गया, रोड पे हो तो बैठे रहो। हमने भी कहा चलो ठीक है, हमारा चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है। 33 साल हो गए हम यहाँ बैठे हुए हैं, और हम हर बंदा यहाँ पे, एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो महकमा औकाफ को किराया देता हो। अगर महकमा, हम यहाँ नजायज़ या नजायज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये महकमे नजायज़ हैं।
ये महकमा औकाफ ने जायज़ है, ये LDA वाले 20 दुकानें हमारे पास थी, ये नहीं अपना कॉरपोरेशन वाले जिनको हम ये सबूत देखें हम कोई नजायज़ दावत ये हर औकाफ की पर्ची है जो नेशनल बैंक में भी जमा होते ये हैं। तो इसी महीने की है। हाँ, तो ये एडवांस लेके गए हैं ना, एडवांस लेके हैं हम, सब ने करे दिए हुए इनको। एडवांस कराया इस महीने का। हाँ जी, ये 2-3 तारीख को ले जाते थे, ये ले जाते थे। पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन बिल बाबत किराया, और ये है ताहिर इमरान साहब के नाम। ये है ताहिर इमरान। हाँ, ताहिर मेरा नाम इमरान। ताहिर इमरान और है। आपने 10,000 रुपये का इन्हें अदायगी की है 3 नवंबर को। 3 नवंबर को। ठीक, और ये उसकी रसीद ये है। दूसरा 10, ये भी 3 नवंबर की ये है। भी 3 नवंबर का, और ये भी 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये दी है। तो महीना तो भी चल रहा है। सर दुकानें हमें खत्म हो गई। थ्रेट किया गया कि आपकी दुकानें सील कर देंगे। हमें दो। कोई नोटिस नहीं था, किसी किस्म का कोई अच्छा, नोटिस इस नहीं महीने दिया इतना गया। प्रेशर डाला हुआ था इन्होंने, सलीम साहब तुसीना का दुकान करे दे दो। इन्होंने जितने जो लोग से एडवांस किराया दे रहे हो? हाँ जी, हाँ, पैसे किराया दो, दो। पैसे दे दो, लोगों ने दिए। और ये जनाब इन्होंने हमारे साथ जो किया है, हम सब सो रहे हैं घरों में लोग, मैं तो बुलाया आया इधर, सब लोग घरों में सो रहे हैं, और इन्होंने बलडोज का ये सुबह आए हैं, इनसे कितने जानवर मानी कुरानी दोस्तों। मैं खुदा को हाजिर नजर गारी करता हूँ, मैंने कभी ऐसी कोई गलत बयानी आज तक नहीं की, ना करूँगा सारी ज़िंदगी। मेरा 150 कबूतर इन्होंने देखे, ये उड़ा देते ना, खुदा मेरा गवाह है, मेरा खुदा गवाह, मैंने भी मरना है, मैंने खुदा को जवाब देना है। ये उड़ा देते ना तो कोई इतना सदमा ना होता। आज़ाद कर देते, जानवर आज़ाद कर देते। खुदे जैसे इन्होंने बुलडोजर मारे हैं, ये निकाल देते, बच्चे कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मैं तो बीमार था, घर में पड़ा होता तो कोई दुख ना होता। मुझे डेंगू भी था और टाइफाइड भी था, तो मुझे फोन आया कि यार तेरी दुकान, मैं कहा हम हंसते पे मैं 12 बजे आया हूँ तो कब्रिस्तान इधर एक सुई नहीं, किसी ने 2 मंजिला मेरी दुकान थी, इतनी अच्छी कि आप जिन्हों का वीडियो वो देखते, इन्होंने पूरी मार्ट की तबाह कर दिया है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी दुकान में इतना माल ना हो, हर एक के ऊपर कमरे डाले हुए थे, ऊपर माल जो अपना रखते थे, ऊपर अपना मरल जी जितना भी था ना वो रख। इन्होंने रातों रात में ऐसा जुल्म, ये तो सुना था ना इंसानों का कब्रिस्तान, खुदा जानता है, हम अपनी 70 साल में पहली दफ़ा देखा है कि जानवरों का कब्रिस्तान। ये तो खुदा की पकड़ में आएंगे जो कह रहा है जी जानवर नहीं मरे जी एना दे, ए झूठ बोलते ने, मैंने इतनी बड़ी कसम खाई है, मैंने भी बढ़ना, पता नहीं चाहते ही मर जाना, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इतना जानवर मरा है कि आप सोच नहीं सकते, और हम सोच भी नहीं सकते कि हम अभी भी खुदा की कसम के हमारा कायद हमारे साथ इस तरह करेंगे। करें। ये इनके सपोर्टर है, बुलाल गंज के रहने वाले हैं। नहीं हमारा वजीर आजम साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म। वो हमारे साथ इस तरह करेंगे जो जिस तरह हमारे साथ हो किया चुका गया। है, या मरियम तो नवाज अभी भी साहब। वो सोने का ताज तो आप पहनाएंगे ना? आप जी नहीं प्रोग्राम जी कब नहीं, है? तो नहीं, इंशाल्लाह हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम किसी की दें, रुकावट में नहीं है। फिर उसमें निकाल देंगे। फिलहाल तो हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं, सोने का ताज कैंसिल हो गया। सुन ले भाईजान सुन ले, वो इंशाल्लाह लगे हुए हैं। सर अभी तो हमारे गरीबों का रोजगार खत्म हो गया है। नसरुल्लाह साहब ने कहा है कि मियाँ साहब बड़े अफसरदा हैं, वो उनके उधर जाती उम्र में होते हैं, उन्होंने कहा बड़े अफसरदा हैं। तो मैं कहा वाह सर, अगर आप हमें बताएं तो सही हमारे साथ किया किसने है। नहीं, जब ये हो रहा था तो मियाँ साहब को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्योंकि ये तो लहर के मंसूबे में ये सारी लहर का ये भाई ये नया मंसूबा आ गया, लहर के साथ अलग नहीं है, ये दाता सब तुसी का मंसूबा आ वो तो गया। LDA कर रहा है ना। तो बस ये मंसूबे में उन्होंने, मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे एक चीज़ समझाएं, LDA ज्यादा ताकतवर होगा या वो मंसूबा ताकतवर होगा जिसका चेयरमैन मियां नवाज सवाल शरीफ आप हो? करें जरा मेरी तरफ से, आप करें कि ये पूछें इनसे कि ये क्या है, जरा पूछें ना प्लीज, आपकी मेहरबानी। सवाल बुनियादी ये है कि एक लहर अथॉरिटी बनी जिसके तहत ये सर्कुलर रोड की मार्केट भी जानी है, सारी उसकी निशानदेही हो चुकी, उसके अलावा इस तरफ बागात बनने हैं, 12 दरवाजे बहाल होने हैं, और इस लहर अथॉरिटी के सरबरा मियां नवाज शरीफ हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म। मौजूदा सेटअप में उनके पास कोई ओहदा नहीं है सिवाय लहर अथॉरिटी के, और वजह ये है कि वो उनकी लाहौर से मोहब्बत है। बिल्कुल, वो लाहौर को अपना शहर कहते हैं और वो अपने शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। हम रुकावट नहीं डालते। सवाल ये है कि जब लहर आपसे डील कर रहा था तो क्या LDA ज़्यादा ताकतवर हो गया मियां नवाज शरीफ से? ये आप सवाल करें, आप करें, पूछें, हम तो कर करके थके हैं, हम तो कह रहे हैं। मैंने तो अपने बोर्ड को भी मैंने उस दिन गर्मी सर्दी हुई है, मैंने कहा बताओ, हम 8 महीने से झक मार रहे थे, 85 मीटिंगों में गए हम आपके साथ, अगर हम लहर में नहीं थे तो हमें बता दें अगर हमारा। उन्होंने कहा, फिर उस दिन आया मली जी उस मीटिंग में, वकार मली, इन्होंने पूछा है कि जी ये लहर में, उसने पूरे डॉक्यूमेंट दिए उन्हें, ये लहर हाँ जी ये लहर में है, दिखाया वहाँ हाँ पे। जी सब कुछ दिखाया, एक चीज़ दिखाई उसने, उन्होंने कहा इनका 3 दफ़ा सर्वे हो चुका है, एक दुकान का रिकॉर्ड है हमारे पास, पैसों का सर्वे हो चुका है इनका, हमें पता है कौन सी दुकान पे कौन काम कर रहा है, हम मुतमिन हो गए। हमने कहा लहर वाले भी आ गए हैं तो हम पे कहर नहीं टूटेगा। मगर आज तक मैं रात को उठ जाता हूँ और सोचता रहता हूँ
पोल पिट कि आया वो कौन है कौन है जिसने ये किया। जो लहर से पहले कहर बन गया। कहर बन गया जी जुल्म। ये देखे अब आप कहेंगे जी पता नहीं की सबूत दहाने मेरे की। ये क्या है? जवानी में आए थे हम इधर, ये हमारी जवानी देख ले, आप बुढ़ापा देख ले। चोपड़ा से ये मैंने पूरे। 38 साल मैंने इधर आप गुजारे हैं। फिल्में करते रहे कोई कभी कोई? 38 साल मैंने इधर गुजारे हैं। जो इतना लगता कि नहीं। पूरा है पूरा। अब देख ले, अब बुढ़ापा ये इन लोगों ने हमारा ये हाल किया है। 1973 का ये बना हुआ है। ये सपोर्टर है इनके, ये इन्होंने हमारा हाल मैं किया मजे है। की बात आपको सुनाता हूँ। एक मिनट जरा ये दसो ये ना। क्या है? सर्वे करके गए हैं टीमें यहाँ ये से। जो सर्वे हुआ है, ये जो हमारी दुकानों के लैंड सूबे में सर्वे हुए हैं, ठीक है, हर दुकानदार का सर्वे हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि बिजनेस लॉस सर्वे एंड ओनरशिप सर्वे। जी ये जी उस वक्त कहा था दुकानें छोड़ दें आप, हाँ। तो आपको दिया फिर सर्वे हुआ, बाद में बना 16 अरब। तो गवर्नमेंट ने कहा सारी मार्केटों का मिला ये दिखाएं जी कि ये सर्वे हुआ है जिसके ऊपर लिखा है बिजनेस लॉस सर्वे एंड ओनरशिप, और इसके ऊपर तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। दुकान किसके नाम पर है, नाम का बिजनेस नेम क्या है, इसके अलावा यहाँ काम कौन कर रहा है, इसमें ये रिकॉर्ड है कि बिल्डिंग की मलकियत किसकी है, कौन सी जगह पे, यानी परिंदा मार्केट में ग्राउंड फ्लोर पे है। इसके अलावा इसमें एक कमरा है, और ये माहाना इनकम, रोज़ाना इनकम, सालाना इनकम तक, यानी रोज़ की इनकम 8,000 लिखी है, मंथली इनकम 2,40,000 और सालाना ये इनकम आप दिखाएं, लोग ईंटें 28,80,000। उठा के ले जा रहे हैं, वो दिखाएं जरा पीछे। सब चोर चक्के, ये कौन लोग हैं? चोर चक्के, चोर चुके जी। नहीं, वो जो ईंटें भर रहा है चोर सब चक्के, चोर। सब चोर चक्के। वो मलबा एलडीए नहीं उठा ना रहा? ना चोर चक्के, एलडीए ले गया। ये साथ है इनके। सुने, एलडीए लाता है बड़े, उनमें रात को ऑपरेशन करता है, जो बजट इस वक्त ये जिसका- ये चोर चक्के। हाय हाय हाय। वो मस्जिद हमारी बर्बाद कर दी इन्होंने। इन्होंने अल्लाह रसूल का नाम नहीं बात है, कल में लिखे हुए थे, उसको बुलडोज कर दिया इन्होंने। लोग रोते रहे यहाँ- मस्जिद का तकद्दुस को पामाल ना करो, वो नहीं छोड़ा इन्होंने। ये जो ऊपर लोग बैठे हैं ये कौन है? ये सब ये कब्जा ग्रुप था, ये वाला। जब ऊपर चले गए हम, अब यहाँ से बुलडोज होंगे तो चले जाएंगे। हैं हमारे भाई गुजर है, ये अरसा 50 साल से इनके कब्जे में थी ये जगह। हमारी मार्केट यहाँ तक थी बस। ये पीछे इनके मकान थे। मुकान नहीं, बस ये कब्जा करो। गाय बांधी, गधे बांधी, बकरे बांधी, इस तरह पोजीशन थी। जहाँ से मलबा उठाया जा रहा है, और इनका ये दावा है कि ये इनसे पूछा जाइए ईंटें उठा के क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा पहले रहे कहाँ लेके जा रहे हो ईंटें? हाँ मुश्किल जा रहे हो तो ईटा। हाँ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਾਈ ਨਾ ਹਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਢਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਠੀਆ ਟੂਆ ਲਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੇੜੀ ਅੱਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਹਨਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਚਲਾਇਆ। ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋ ਆਪਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। टाटा अड्डा थी। ਆਹੋ ये इनको जानते हैं आप सलीम भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुसी सानू पूछिया एक दफा, साडा माल बेड़ा गर्क हो गया सी, इत्थे रोड ते आ नहीं, गए। आपकी कोई दुकान थी यहाँ पे? आपकी कोई दुकान थी? ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਡਾ ਲਾ सब लुट मार हो रही है बस, कोई सानू नहीं। साडा सोना इट्टा ले गए, लोहे देते हैं पहले दिन की। एक मिनट देखो, आपकी कोई दुकान थी यहाँ पे? ਭਾਈ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਆ ਲਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਨਾ। अरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਸੀ? ਸਵੇਰੇ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਲ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਮਲਕੀਅਤ- ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ। नाले इट्टा तेरी मलकियत ना ना हुई फिर। अगर तुमने अपनी दुकान बनाई होती और वो गिरा देते हाँ हाँ। तो फिर तो वो मलबा तुम्हारी मलकियत है, इस वक्त तो नहीं है। और दूसरी बात, वो ईंटें तो ये औकाफ की दुकानें थी, इनका मसला तो ये है कि हमें मुतबादिल जगह दें। आप लोगों ने कोई मलबा बेचा है भाई? ओ भाईजान, हमें तो अपना सामान नहीं मिला। यानी आपका मलबे से कोई ताल्लुक- मलबा तो छोड़ो, हमारा सामान अपना नहीं मिला। ये उठा लो, कसम उठाए कि हमारे दुकानों के शटर किधर गए। नुकसान होया सर, बड़ा ज्यादा दुकाना लिया रहा सारे रा नुकसान होया। 200 ट्रक निकल गए ने लोगों ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਆ ਕੱਢਦਾ ਪਏ, ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੋੜ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਲਬਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ 2-2 3-3 ਕਰੇਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ है ना, तो साडा कुछ सोचो। नहीं, अड्डा आपकी दुकान तो नहीं थी ना, आप तो रेडी पे लगा रहे थे। रेडी पे अभी लगा- भी वहाँ सड़क पे आप लगा रहे थे, अभी लगा लें। भाई सब कुछ ले गए ने, रेडी भी ले गए, अच्छा, रेडी भी ले गए। हाँ ले गए। अब ये आप कितने के बिक जाएगा ये मलबा, ये ईंटें जो निकाल रहे हैं? 3 बंदे ने मजदूर नाल लाए ने, अच्छा। मजदूर नाल लाए ने है ना, सारिਆਂ ਨੂੰ 2-2 हज़ार रुपया 2500 रुपया आ जाएगा है ना।
क्या कह ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 2-2000 ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਟ ਜੇ ਅਸਲੇ मैंने वो गल नहीं करता मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ मैं ਉਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ अगर किसी ने तीला भी अपना नहीं चुकया वो कह रहा है जो साडा- मार्केट तोड़ रहे थे उन्होंने कहा कि ये उठा के किन्ने ले जाओ। किया ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਹਾਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ कौन से ਕਿਹੜੇ हाजी ਹਾਜੀ साहब? ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੇਮਾ ਗੁਮਾ ਬੁਲਾਓ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ कौन से हाजी साहब हैं? वो तो तुम पे इल्जाम आ रहा है ਸਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ कि एलडीए का वो ट्रक लगा हुआ है सारा मलबा मेन तो रात को उठा के ले जाते हैं एलडीए वाले ये बाद में निकाल को ले जाते अभी इनके साथ लगे हुए हैं ਉਹ ਸਾਡਾ मेरी दुकान का शटर नहीं मिला हमें तो शटर क्या हमारी दुकान को कोई भी नहीं मिली हमें तो हमारे काउंटर नहीं मिले ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ हम आए यहाँ पे कुछ ਸੋਹਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਲ ਲਵਾਈ ਹੈ 6-7 ਲੱਖ 8-10 ਲੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ नहीं यहाँ मस्जिद थी यहाँ मस्जिद थी, ये शहीद कर दी मस्जिद देखे मस्जिद को नहीं उन्होंने छोड़ा ये मस्जिद थी यहाँ पर ऊपर अंदर तमाम कुरानी आयतें लिखी हुई थी उनके हाथ जोड़े कि यार इस मस्जिद को ना अगर तोड़ना भी है तो तरीके से तोड़ें वो आगे ऊपर चढ़ गए पहले बंदे 8-10 मैं को भाई खुदा का खौफ करो मुसलमान यकीन करो ईसाइयों के गिरजा ईसाई जो उनका होता है और ये जो हिंदुओं के मंदिर वो रास्ता बदल लेते हैं और इन्होंने वो टूटियां भी नहीं छोड़ी वो मस्जिद का वो ये देखें पहले दिन की वीडियो ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं ये एंकर एक आया इसने पकड़ा है इन्हें पकड़ा रिश्का पकड़ा पूरा इसने ये मलबा निकाल के ले देखना हाँ ये देखना पूरा लोहे का भरा हुआ रिश्का हम दुकानदार तो अपने कौमे में थे हमें तो अपनी होश नहीं थी हमारे साथ हो ये जो पानी जाया हो रहा है किस चीज़ का है इसके ऊपर बंद किया हुआ था वो लगी थी रात को बंद की हुई थी वो उतार के ले गए ये मस्जिद हमारी यहाँ पे 5 वक्त नमाज पढ़ते थे हम इन्होंने जनाब उसको बेड़ा गर्क कर दिया ये मस्जिद की भी आप बात करने हैं ना मस्जिद की बात करने हैं पुरानी नारकली धोबी मंडी का मैं रैशी हूँ ठीक है उधर का रैशी उन्होंने कहा कि ये नीला गुम्बद ना हमने ना जो ना हटा देना है वो दुकानें बेशुमार वो भी तोड़ने लगी हैं ठीक है वो आपको भी शायद पता होगा वहाँ पे ना अंदर एक मंदिर है वो साइयों का है वो सुन हिंदुओं का मंदिर है वो नहीं डालना चाहते वो कहते हैं वो ओपन हम बाहर ले आएंगे उसको वो हटा भी नहीं सकते ये मस्जिद है। उन्होंने ऊपर से ऑर्डर भी ले लिया हिंदू काफ से और ये हमारे मुसलमानों का हाल है 5 वक्त नमाज तराबियाँ तहज्जुद यहाँ पढ़े जाते थे और हमारे लिए ना ये वो उसको ना इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया उसका सारी चीज़ें उठा के ले गए लोग मलबा पता नहीं कहाँ गया एक जा रहा है वो बात तो जो चला गया वो छोरी है बस नहीं नहीं वो तो हाजी साहब को लेने गया था ठहरो यार ठहरो ठहर जा किधर है वो किधर गया टोपी वाला वो किधर गया किधर लेके जा रहा है वो हाजी साहब नहीं जानता वो आप चोर सी जी इन्होंने सरकारी सी कोई कहाँ लेके जा रहे हो निकालने लगा किधर बंद कर दो 2 मिनट गाड़ी को बंद कर दो कहाँ लेके जा रहा है साइड पे करने लगा किसने कहा साइड पे कर किधर गए सलीम भाई वो ताड़े सामने तड़ियाँ ईटा लेके जा रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूँ आपने लगाया हम पे इल्जाम ये पकड़े ना इनको दे जाके अंदर कि ये तो हमारा सब कुछ लूट के ले गए किसने कहा साइड पे करो खुद ही करने लगे साइड पे यार खुद ही नहीं अकेले को पूछ के ले जा रहे हो हैं वो कहते पे ने कि जी मार्केट दी जेडे लोग ने वो चुकाई जा रहे भेजते वो मैंने भी एक निकल रहा है वो सब वो देखो ये सब ये डाकू हैं पकड़े नहीं जाके इसको रोको सिस्टम नहीं है साढ़े ऐसे मजदूर बंदे से यहाँ पे लोग इनके साथ ही आए हुए भाई वो ना फिलहाल है ना लगे ये वो एलडीए अपना के बकरी ट्रक लूट मार लगे कर हुए रहे हैं ये हैं नहीं यार ये मिलजुल के सब लगे हुए हैं ये आप अंदाजा करें कल उधर से पिंजरे और वो चीज़ें हमारी पड़ी थी मैं वीडियो आपको भेजता हूँ तो ये हमारे पिंजरों का वहाँ क्या काम है सब कुछ उठा के ले गए जो गंद बना रहा था वो मारेंगे तो ये जानवर है नीचे ये देखो ये उठाएं उठाएं ये इंट उठाएं ये कबूतर है लक्का ओ हो ये जो है ना वो लक्का कबूतर है उसका मलबे में ये हाल हुआ है और इस तरह ना बेशुमार बॉडियाँ इसमें हैं मगर ये ख़त्म हो गया अभी इन्होंने फिनिश कर दी है ये जितना करना था हमारी बुनियादें निकल आई ये वाली जगह हमारी मार्केट में भी नहीं थी ये आगे बुनियादें हमारी ये वाली हैं उन्होंने साफ़ कर दी है पक्की हमारी बनी हुई है सड़कें उन्होंने साफ़ कर दी है ये जो रास्ता बना ये रास्ता बना पक्का हमने बनाया हुआ था उन्होंने साफ़ कर दिया उन्होंने सारा एविडेंस मिटा दिया और लोगों को कह रहे हैं
कि जी वो उधर क्या पानी लीक हो रहा है? वो जो ये नलका लगा हुआ था। नहीं वो गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। मियाँ साहब ने कल लहाया है। यहाँ गैस लीक हो रही हाँ है। जी गैस लीक हो रही है। 4 यहाँ पे किचन थे, यहाँ पे किचन मीटर थे, बड़े लगे हुए थे देगे वगैरह commercial। पकती थी, यहाँ पे मीटर लगे हुए थे कमर्शियल गैस के, वो ये वैसे तो लीक हो हादसा रहे जाएगा हैं। कोई। हाँ तो बकाया तो दिया जनाब ये पानी देखे जगह जगह पे, सुने उनको मजे की कोई बात बंद आपको करने वाला बताऊं, कोई नहीं जब है। मार्केट थी ये 2 महीने से खराब है। हमने 3-4 दफ़ा उनको कंप्लेन की। एक दफ़ा आए अंदर से वो रबड़ सा लगा के बंद नहीं हुआ, और वो पता नहीं कैसे महकमे हैं। अभी कोई मसला हो जाएगा तो जनाब वो चढ़ जाएंगे हम पे, मगर कोई काम करने वाला कोई भी नहीं है। बहरहाल ये सूरत हाल है, कहीं पानी लीक हो रहा है, कहीं गैस लीक हो रही है। ये आपके सामने परिंदे पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कबूतरों की, बिल्लियों की, उसमें से हकीकत कितनी है, आप पे कितनी सर है? मैं आपको बताऊं ये सब हकीकत है। अब हालांकि इतना हम तो यकीन करें, हमें पता होता ना कि जितना ये हाइप होगा परिंदों के वाले से, तो हम और कुछ ना करते तो ये परिंदों का ढेर लगा देते हम तो मरे हुए थे। ये तो मुझे एक दिन जब थोड़े से हम होश ठिकाने हैं तो ह्यूमन राइट्स ने कहा कि जी ये ज़रा आप परिंदों को थोड़ा सा, मैंने कहा जी आप इधर आए दिन के, उन्होंने भेज दिया कि खिदमत खल की आई थी जिन्होंने कटे ने उधर राह इंसानियत वाले वो आए आए हैं इधर 4-5 बंदे उनके, उन्होंने खुदाई शुरू की। थे। ये एलडीए वाले मलबा उठा रहे थे, वो मलबे के नीचे से निकल रहे थे। उसने कहा कि ये सारा मलबा उठा के लाशें जितने भी जानवरों की ये उठा के ले गए हुए ना, ये तो हालत मलबे के नीचे ऐसे हुई है ना, जानदार है। अभी भी ये लाशें निकल ये रही हैं 1500 का जानवरों की। पीस है, तो उन्होंने इस तरह के कई पीस हमारे मार दिए। अमेरिकन लगे थे हमारे पास, कितना माल पड़ा था मेरे पे बताओ। मैं छोटा सा था, इनको देख रहा तो था। वो जो ना उन्होंने बहुत बड़ी दुकान माशाल्लाह घर कर देता वो अभी भी वो दिखाएं, वो दरख्त अभी भी देखो तोड़े हैं वो तो। उसकी शाखें तोड़ी जा रही हैं। तो तोड़ने का ऑर्डर नहीं है इनको। हाँ। ये देखिए, दिखाएं आप, दिखाएं इनको। वो तोड़ा है दरख्त, इन्होंने तोड़ा एलडीए ने, वो बाकी लकड़ी ले गए। वो एलडीए का पूरा वो दरख्त 2 दरख्त सुबह तोड़ दिए उन्होंने, वो सारा दरख्त तोड़ा। वो 2 दरख्त पर लेटे हैं, वो पड़े हुए हैं। वो लकड़ लेके उठा के वो बेच रहे हैं। वो लकड़ देखो बेच रहे हैं, काट वो के। बेच के लेके जा रहे हैं। वो सामने देखे ना, तो लकड़ी काट रहा है। लकड़ी काट रहे हैं, इधर से दरख्त काटे हैं। ये एलडीए वाले खुद साथ लेके आते हैं, दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। ये दरख्त जो है जी, जी। इसे तो यूं ही निकाल के कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। पहले बात सुनो, बेचना नहीं है। पहले ठहरो। ये दरख्त क्यों तोड़ रहे हो? दरख्त की टहनियाँ नहीं तोड़ रहे? वो पहले टूटियाँ हैं। अभी आपने नहीं तोड़ी कोई, वो तो भी रिकॉर्ड है, हमने रिकॉर्ड किया, आपने तोड़ी है। मैं तो नहीं तोड़ी, ये एलडीए का ट्रैक्टर है, किसका है? प्राइवेट है। किसने भेजा आपको यहाँ? एलडीए ने भेजा। एलडीए ने भेजा। तो एलडीए को बंदा है यहाँ पे, कोई अफसर है एलडीए का? वो पीछे कैंप लगा होते हैं। कहाँ पे? ऐसे कोई भी नहीं है? वो देखो वो लोहे निकाल रहे हैं सामने, ये खुद ये साथ ले गए वो तो सरिया निकाल रहा है ना। हाँ जी, वो लोहे का, ये वो एलडीए का ट्रक खड़ा हुआ है। ये सारे मिलके एलडीए वाले खुद ही सारा हमारा सब कुछ ले गए ये लोग। हमारी दुकानों के वो बीम है, तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं। उन्होंने इतनी लूट मार की है, मैं एक वीडियो आपको भी दिखाता हूँ कि कल बच्चा उधर गया, पिंजरे पड़े वो पड़े, इन्होंने तो ऐसे जैसे कोई लूट का मार था। ताजर अपने होश में नहीं थे। हमारे काउंटर जब ऑपरेशन किया ना, साथ कुछ 10-12 ट्रालियाँ हमारा ही सामान भर के ले गए हैं ये लोग। आपका सामान है? हमारा सामान, हमारे पास कैसे एविडेंस है इस चीज़ के। क्या करते रहे? ये दुकानें थी इधर, फिर क्या बना? कुछ भी नहीं, मसमार हो गई, सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तो अब इस सफ़ेद दाढ़ी के साथ क्या करना है? ये कोई अल्लाह को ही पता है कि हमने क्या करना है। हम तो बेरोज़गार और बेयारो मददगार है, किचन भी नहीं चल रहा, खाना वाना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। क्या आप कर सकते हैं, आपकी क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक आसानी पैदा करे। कितने दिन हो गए हैं? ये बेरोज़गार हुए तो आज 5 दिन हो गए हैं। लेकिन 5 दिन घर का किचन का खर्चा वो तो होना ही है, और वो फिर ये तो महीने घर का में शुरू है, बिल भी आए होंगे, किराया भी आया होगा। वो बिल तो जमा कराने हैं, गैस का बिल है, वो सारे जो घर के अखराजात हैं। 13 बच्चे बच्चियाँ खाने वाले हैं, तो अल्लाह के सुपुर्द बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी एक छोटी रिंग थी बच्चे की, वो बेच के तो गुजारा किया है। सोने की अंगूठी छोटी? हाँ, छोटे बच्चे की अंगूठी थी, एक ही पड़ी थी, बाकी तो हालात तो ऐसे तो कोई मामला नहीं। वो बेच के तो 2-3 दिन से ये खर्च कर रहे हैं, उससे भी 600-700 रुपये जेब में रह गया। उस दिन आप रात को यहाँ थे जब ऑपरेशन हो रहा था? नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बाद में पता चला जब ऑपरेशन मसमार हो गई थी। अब अगले दिन आए सुबह? हाँ जी, सुबह है, तो सुबह से इधर ही थे, वो तो गए ही नहीं रात। सुनिए जरा, उस बंदे ने आपसे कहा वो सामने कैंप है, ये कल बच्चा लेके आया। कैंप में पिंजरों का क्या काम है?
ये 3 वीडियो हैं, ये पिंजरे हैं। इधर ये पड़ा है, ये सामान जो इन्होंने उठाया हुआ है, इनका क्या काम है इधर इस कैंप में? ये आखिरी लहंद खूंद है जो भूले, उन्होंने कहा ये बड़ा तो ले गए ना, जो आखिरी थे ना वो सामने कैंप में। इस तरह की लूट मार की है इन्होंने जिसकी जो है तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और ये जो सानिया हुआ है ना पाकिस्तान में, इससे पहले इतना बड़ा सानिया ने बेजुबान जानवर कुचल दिया इन्होंने। सर जब क्रेन चलाते थे ना, जो लोया वगैरह होता था, क्रेन वाला क्रेन के साथ लोया उठा के अपने ट्रकों में डाली जा रहे हैं। साथ साथ ये इन्होंने हमारा ऐसा ऑपरेशन किया है, मसमार तो किया कि साथ लूट मार भी की है इन्होंने। बिक जाता ना यार, उसके पैसे मिल जाते हैं। देखो हम गरीबों का क्या बनेगा। वो चला गया जी, रिक्शा गायब हो गया। सर ये एलडीए के लोग हैं, ये खुद ही बकवा रहे हैं, ये एलडीए वाले गा रहे हैं। मुलाकात हुई 2 घंटे। ये फोटोज भी हैं आपकी उनके साथ? नहीं तो कंपनी के ऊपर घर ही गए थे हम उनके। फ्रेम करवा के अपने ड्राइंग में लगाए फोटो, सबूत तो होना, इन्होंने बात की है। बेटा मेरा कैबेज हुआ है तो दिल 25% चल रहा है। मैं अभी रिपोर्टों में आगे दिखाता हूँ आपको। कार्डियोलॉजी की वो एंजियो की वो जो रिपोर्ट है इसकी, तो वो दिल 25% उन्होंने तो मुझे एडमिट किया है, मगर मैं किधर एडमिट रह सकता हूँ। उन्होंने कहा व्हील चेयर पे चलना, आपने पैदल चलना नहीं, क्या कर सकते हैं। ताले तोड़ रहे हैं मेरी दुकान के, ये आप देख लें सर कौन बंदे हैं, इनको पहचाने आप मेरे एलडीए की कौन है ये आप खुद देखेंगे। क्या ये जायज़ है? लोग घरों में सो रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं और ऊपर से दुकान को बुलडोज किया, जिंदा जानवर को उन्होंने मार दिया। आप देखें, ये इन्होंने ना 2-4 वीडियो बनाई है, लोगों के ताले तोड़े, सामान रखा, दिखाया जी हम बड़ा हमारे लोगों को रख रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बुलडोज किया। कौन सा कानून इजाज़त देता है कि मालिक नहीं है तो आप उसके ताले तोड़े? 3-4 दुकानें बाहर खुली हुई थी, होटल थे जिसमें 5 सिगरेट की दुकान थी, उनका सामान उन्होंने पकड़ के निकाला, उसकी वीडियो बना ली है। बाकी 146 दुकानों की वीडियो उनके पास नहीं है। ठीक है, जो ये सारी परिंदा मार टीपा का बंदा है, ये ताले तोड़ा दुकान के। इसमें वो पिंजरों की दुकान थी, खाली पिंजरे बनाता था ये बंदा। ये मतलब ये जुर्म नहीं है क्या? मैं किसी को ताले डाल दूँ, सीटी मुझे उठा के ले जाए तो इन पे नहीं लगता पाकिस्तान का कानून? ये चोरियाँ की हैं इन्होंने। सर ये पाकिस्तान में बस जंगल का कानून है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ कुछ ਵਿੱਚੇ दबिया गया। फिर क्या सोचा है, करना क्या है? बेटा कुछ भी नहीं, अल्लाह की आस में अब रात का सोच रहे हैं कि रात को क्या करना है। घर कैसे चला के जाके चले गए, इधर से कुछ आता था तो अल्लाह ताला का किया यहाँ आपने? मैं तो ये जब हमारी दुकान है उधर दाता साहब के इधर थी ना, उधर से इन्होंने ट्रांसफ़र की थी, तब से आप यहाँ बैठे हुए हैं? तब से इधर बैठे हैं। पहले अंदर थे, पहले उधर थे दुकान में, फिर इधर आ गए। फिर इधर आ गए हैं। ये टेम्परेरी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि ये कम्प्लेक्स में दुकानें बनेगी, आपको उधर बहाल करेंगे। फिर इधर ही कोई और उस वक्त जब आपने सुबह आके सारा मंदिर देखा है तो जहन में पहली बात क्या ही गुजरी? क्या वो तो क़यामत का। मैं तो इधर इनको पता है 2-4 भाई इधर हैं कुछ जिन्होंने मुझे पकड़ के उठाया, पानी पिलाया मुझे, मैं तो होशोबास दिल का मरीज़ था, फिर भी अल्लाह ने बस मुझे कायम किया है। अब ये तो इस मार्केट की सूरत हाल होगी। वो दोस्त कहाँ है, वो मोनी रोड वाला? उधर भी कुछ आ रही हैं वो दुकानें जो जा रही हैं उस तरफ। पता चला है कि ये एक मरला जगह, ये हमारे वो दोस्त हैं, ये अपना दाऊद वाले हकीम दाऊद, उनकी दुकान है। तो मेरी उसके बेटे से बात हो रही थी, वो कह रहे जी हमारी दुकान से 1 मरला जगह ले रहे हैं। और इस तरह जब अंदर जाना है ना तो वहाँ तमाम घर हैं कोई ईसाइयों के, और सारे जा रहा है वहाँ तक जा रहा है। उस लड़के को बोल के जहाँ से बलाल साहब का ऑफिस सामने नज़र आएगा, ये उसके महल्ले के रहने वाला जुबैर नाम है इसका, वो जो हमें बता रहा था। बिल्कुल ठीक है जी। अब ये वो परली तरफ है, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे और सूरत हाल वहाँ की देखते हैं। हम कोई अब से 1-1.5 माह पहले यहाँ भी आए थे, तब हमारी एक बड़ी गर्मा गर्म बहस भी हो गई थी। मकसद उस वक्त ये तो इन्होंने हमसे शिकायत भी की, कोई बात नहीं, वो इनका हक़ है, ये इनकी आवाज़ के लिए है। उस वक्त भी मामला ये था कि जो असल हकदार हैं उन्हें उनका हक़ दें। ये सूरत हाल होगी, आने वाले दिनों में इनसे क्या तय पाता है, इन्हें हक़ मिलता है या नहीं, वो आपको दिखाएंगे। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।